33 वर्ष के जातक हैं और अपने अच्छे भाग्य को लेकर, सुंदर पत्नी को लेकर इनके बहुत सारे सवाल हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मध्य हथेली में यदि भाग्य की रेखा टूट जाए, इस तरह जाती है भाग्य की रेखा और मध्य हथेली में जाके बिल्कुल गायब हो जाए, तो इसे ही हम कहेंगे कि एक्टिव राहु, बहुत ज़्यादा राहु भगवान इसमें एक्टिव हो गए हैं नकारात्मक रूप से। यहाँ पर माइंड लाइन जो इनकी आ रही है वो भी आती है और फिर बीच में बहुत वीक होकर फिर वो चंद्रमा की तरफ मुड़ जाती है। चंद्रमा की तरफ मुड़ी हुई जो माइंड लाइन होती है ये व्यक्ति को कल्पनाशीलता देती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे राइटर हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति ओवर थिंकिंग के कारण भी परेशान होते हैं। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को ये सजेस्ट किया जाता है कि ऐसे काम करिए जो कल्पना से जुड़े हुए हों, जिसमें कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी ये सब लगे। तो ऐसी माइंड लाइन हमको बहुत अच्छा भाग्य देती है। इस हाथ के अंदर एक बहुत उल्लेखनीय बात है कि एक जो इनकी लक लाइन है इस प्रकार चली है। मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ, इस प्रकार चलती है, ये भी वीक है, यहाँ पर आके वीक होती है मिडिल हथेली में। अब ये लाइन जो है ये अपर चंद्रमा से निकलती है। यदि हम इसे और अच्छे से वर्गीकरण करके समझें तो चंद्रमा का जो पर्वत होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है, देखिए गणना करते समय हम ऐसा बोलते हैं कि ये चंद्रमा का पार्ट है, ठीक है, लेकिन जो पामिस्ट्री है वो ये बोलती है कि जो ऊपर ऊपर का जो भाग होता है चंद्रमा का, यहाँ पर जिसको लोग नेपच्यून बोलते हैं, पामिस्ट्री में इसे हम नेपच्यून वरुण ग्रह माना जाता है। लेकिन जब गणना होती है, विवेचन होता है, तो ज्योतिषी इसको चंद्रमा के अंदर कवर कर कर ही विवेचन कर देता है, जबकि यहाँ पर ये जो ग्रह है ये अलग है चंद्रमा से। फिर चंद्रमा इसके नीचे के जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में चंद्रमा अपना आधिपत्य रखते हैं। ऊपर का नेपच्यून होता है। नेपच्यून क्या है? नेपच्यून भी एक ग्रह है हमारे वैदिक पामिस्ट्री में, और इनको बोला जाता है कि ये शुक्र जैसा प्रभाव देते हैं। शुक्र का भी जो फाइन प्रभाव है वो नेपच्यून देते हैं। मैं इस पर इंगित करना चाहता हूँ यहाँ पर कि इस प्रकार की अगर जब लाइन चलती है और शनि पर्वत के पास तक पहुँच जाती है तो ऐसे लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो ये लाइन को इनको अच्छा करना चाहिए और फिर इसे सहेज कर भी रखना चाहिए। राहु पर्वत पर बीचों बीच में यदि गड्ढे का भी निर्माण हो जाए, देखिए आपको देखने से लगेगा कि ये जो एरिया है दब गया है, तो भी इसे हम नकारात्मक राहु मानते हैं। माइंड लाइन डिस्टर्ब हो गई है और ये लाइन डिस्टर्ब है और ये जो इनकी लक लाइन है ये भी डिस्टर्ब है। एक लक लाइन और जो मैंने अभी बताई आपको वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। जब इस प्रकार का पैटर्न बन जाता है हाथ में तो छोटी छोटी योजनाओं के लिए भी हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या उस मेहनत कर कर हम अपने कार्य में, अपने काम में स्टेबिलिटी बना सकते हैं? तो हमको हार्ट लाइन देखनी चाहिए, क्योंकि हार्ट लाइन जब सही होती है तभी वो हमको धर्म में, कर्म में, काम में, मोक्ष में स्टेबिलिटी मिलती है। मन नहीं घबराता है अगर हार्ट लाइन अच्छी बनी होती है। इनकी हार्ट लाइन यहाँ तक तो ठीक चलती है, फिर बीच में से टूट जाती है। यहाँ पर भी आइलैंड ले लिया है और उसके बाद में ये ठीक चलती है। शनि वक्री होकर पहले ही बैठे हुए हैं, राहु एक्टिव होकर बैठे हुए हैं। सूर्य का जो पर्वत है उस पर एक बहुत अच्छी लाइन है। ऐसे लोगों के जो पिता होते हैं, प्रतापी होते हैं, नाम उनका बहुत होता है, लेकिन अगर इस प्रकार का ग्रहण लगेगा तो सूर्य अपना भाव नहीं दे पाएंगे। बड़ी विशालता, बड़ी योजना से धन, बड़ा नाम, इन सब के लिए संघर्ष होगा। यश, कीर्ति ये सब नहीं मिलेगा। सूर्य पर्वत पर जब भी ग्रहण लग जाए या क्रॉस का निशान बन जाए किसी भी तरह, तो ये हमें अपमान वाली स्थिति में लेकर जाता है। और अपमान कौन करते हैं? अपमान हमारे अपने लोग ही कर देते हैं।
तो इस हाथ के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ इन जातक को कि जितना जल्दी होए राहु भगवान की रेमेडी इनको करना चाहिए। शुक्र का पर्वत जब बड़ा बना होता है, उभार लिया होता है, तो व्यक्ति को जीवन में अच्छा स्थापना देता है, संघर्ष नहीं करना होता है। शुक्र के पर्वत पर जब ये इनकी लाइफ लाइन पहुँचती है तो 2 भागों में विभक्त हो जाती है। जब भी लाइन 2 भागों में विभक्त हो जाती है तो इस प्रकार का परिणाम देती है कि हमारा जो बुढ़ापा है वो कष्टमय हो जाता है। यहाँ राहु पहले ही बैठे हैं जीवन को जलाने के लिए। माइंड लाइन में प्रॉब्लम हो गई, आपकी लक लाइन में प्रॉब्लम हो गई, मध्य हथेली तक जाते जाते लक लाइन अगर टूट गई या गायब हो जाती है तो जीवन में एक संघर्ष की स्थिति मिलती है। ऐसा संघर्ष कि व्यक्ति कितना भी मेहनत करे स्थिति वही की वही रह जाती है। जब भी सक्सेस बहुत समय तक नहीं मिले या 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तो मंगल का पर्वत हमको तुरंत देखना चाहिए। यहाँ देखिए मंगल के पर्वत, इस प्रकार इनकी मंगल लाइन भी अच्छी बनी हुई है और फिर यहाँ पर एक स्पॉट लिया हुआ है इस प्रकार का, ये अंगारक दोष का निर्माण कर रहा है। माइंड लाइन जब भी स्टार्ट होती है यहाँ से और लाइफ लाइन इस प्रकार, और यदि माइंड लाइन के स्टार्ट में आपको खराबी दिख जाए, इस प्रकार का आइलैंड दिख जाए, या यहाँ पर लाइन बहुत वीक होके चल रही है और फिर वो माइंड लाइन आगे बढ़ती है और चंद्रमा की तरफ झुक जाती है, इस प्रकार का पैटर्न जब आरंभ में ही माइंड लाइन बना रही है तो सावधान होना चाहिए। ये इंगित करता है कि ऐसे लोगों का जीवन अतिरिक्त मेहनत पे चलेगा। माइंड लाइन इस प्रकार आइलैंड लेके चलती है तो शिक्षा और शिक्षा के जो आयाम हैं उनमें कमी होगी, शिक्षा में बार बार रुकावटें आएंगी, या जो शिक्षा ऐसे जातक ने ली है वैसा काम नहीं मिलेगा, वो शिक्षा से अलग हट के काम करना पड़ेगा। मंगल पर्वत से यही लाइन नहीं है, और भी लाइनें हैं जो राहु क्षेत्र को बहुत ज़्यादा गर्म कर रही हैं। इस प्रकार देखिए राहु की लाइनों के बारे में कहा जाता है कि जितनी लाइनें होंगी उतने तरीके का कष्ट मिलेगा व्यक्ति को। ये भी देखा जाता है कि राहु की लाइनें आगे बढ़कर कितना डैमेज करती हैं। तो डैमेज तो यहाँ किया है लाइफ लाइन को भी आरंभ के जीवन में, और फिर माइंड लाइन को भी वीक कर दिया है। हार्ट लाइन पहले ही वीक है, तो जब तक हार्ट लाइन नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। शनि वक्री बैठे हैं और सूर्य ग्रहण में बैठे हुए हैं। बुध का पर्वत अच्छे भाव दे रहा है, खड़ी लाइनें हैं, दृष्टिगत होती हैं। अब इनका ये कहना है कि इनकी मैरिज की क्या स्थिति है। वर्ष 33वां वर्ष ये अपने जन्म का अभी वर्तमान में चल रहा है। विवाह की रेखा बहुत कमज़ोर है, दृष्टिगत नहीं हो रही हैं, इसे बनाना पड़ेगा। 33 वर्ष के व्यक्ति हैं, अभी तक यदि शादी नहीं हुई है तो थोड़ा तो डिले हो ही गया है। तीसरा मणिबंध यदि देखा जाए विवाह का, ये एक तरीके का सूचकांक होता है, इंडेक्स होता है। तो ये कैसा बता रहा है, ये बता रहा है कि विवाह अच्छा होगा। दूसरा मणिबंध करियर का, धन का होता है, ये भी अच्छा बता रहा है। और जो व्यक्तित्व के लिए पहला मणिबंध होता है ये भी आधा अच्छा है, इसके बाद में जाकर ये गड़बड़ हो गया। पहला मणिबंध जब भी गड़बड़ होगा तो व्यक्तित्व गड़बड़ हो जाएगा, और जहाँ से गड़बड़ होगा उसके ऊपर का जो पर्वत है वो मुश्किल में आ जाएगा। तो यहाँ पर शुक्र वो भाव नहीं दे पाएंगे। आप देख रहे हैं कि शुक्र पर ये टेंशन की लाइनें इस प्रकार चल रही हैं, और ये लाइनें अगर जब छोटी होती हैं, जब ये छोटी छोटी होती हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये बढ़कर लाइफ लाइन को टच कर देती हैं जिस प्रकार यहाँ कर रही हैं, तो ये बहुत गंभीर परिणाम देती है। मन की जो शांति है वो भी भंग होती है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को जमाने के लिए हमको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है।
जैसा कि मैंने मध्य में बताया कि जब माइंड लाइन टूट जाएगी तो भी संघर्ष देगी, कोई भी काम एक बार में नहीं होगा, बार बार उसे करना पड़ेगा, योजनाएं बार बार बनेंगी। शनि का पर्वत जब वक्री होगा तो धन की समस्या आएगी। जब व्यक्ति काम करने के लिए जाता है तो उसे उतना फाइनेंस नहीं मिलता है। तो इस हाथ के अंदर मैं जातक को कहना चाहता हूँ कि इनको अपने मंगल ठीक करने चाहिए सबसे पहले, और फिर राहु क्षेत्र पे काम करना चाहिए, क्योंकि राहु क्षेत्र के गड़बड़ हो जाने से इनके सूर्य और शनि ये दोनों गड़बड़ हो गए हैं। पहला मणिबंध खुल रहा है तो ये शुक्र को भी क्षति पहुंचा रहा है। चंद्रमा इनके अच्छे बने हुए हैं, अच्छे ढले हुए हैं, लेकिन जब भी शनि वक्री कहे जाते हैं, अगर शनि वक्री कहे जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि चंद्रमा भी अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। क्योंकि आप देखिए ये जो आरंभ में मैंने लाइन बताई है ये बीच में से टूट गई है। यही लाइन इनकी भाग्य रेखा है जो बीच में से टूट गई है। ऊपर शनि वक्री हैं, तो शनि जब वक्री होते हैं तो चंद्रमा भी हमारे फंस जाते हैं। व्यक्ति ओवर थिंकिंग में चला जाता है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोचना। और जब ये लाइन बीच में से गायब होती है, यहाँ से राहु एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मन की बेचैनी ये बहुत सारी बढ़ा देती है। इनका जो खास जो सवाल है करियर को लेकर है, तो अगर हम 33 साल को देखते हैं, माइंड लाइन के पास हमें 33 साल का अनुमान किया जाता है। इस प्रकार लाइन जब चलती है और माइंड लाइन को जहाँ जो टच करती है तो ये 35 कहा जाता है, इसे हम अनुमानित लेते हैं। यदि ये 33 वर्ष के हैं तो इनकी लाइनों में देखिए अभी कष्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि 33 साल तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे लाइन गायब हो जाती है और 35 तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह गायब हो जाती है। लक लाइन जब भी मिडिल हथेली में जाकर गायब हो जाती है, बहुत सारा श्रम करवाती है। व्यक्ति अपने श्रम से ही पागल हो जाता है। कर्म तो करना चाहिए, ये तो बोला गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा श्रम जब हो जाता है तो वो एक दंड के रूप में व्यक्ति के पास आ जाता है। तो जो प्राइमरी लाइंस हैं इसे ठीक करना ये एक गंभीर चुनौती है। सूर्य शनि इनके गड़बड़ हो चुके हैं, लेकिन एक आशा की बात है कि जब तक मणिबंध अच्छा होता है, तो मणिबंध अगर अच्छा हो तो ये हमें इंगित करता है कि ऐसे व्यक्ति जब अपनी रेमेडी को करने के लिए निकलते हैं या अपनी रेमेडी को करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो उपाय होता है, जो प्रभाव होता है, बहुत तगड़ा मिलता है। क्यों? क्योंकि जड़ें जब मजबूत होती हैं तो थोड़े से ही सुधार करने में बड़ा सुधार दिखाई देने लगता है। श्री गणेश करे पाम ब्लॉग को सभी